हमारे 3 ब्रिज हैं। एक हमारा रड नाले पर ब्रिज है, जो ब्रिज 1986 में बना था। वो भी जब ये प्रोजेक्ट हमारा सलाल प्रोजेक्ट बना, वो ब्रिज को अब इन्होंने उन्होंने वो कर दिया कि ये बिल्कुल बुर्द हो चुका है। मैं ये चाहूँगा कि वहाँ पर एक ब्रिज बने। दूसरा ब्रिज, मैं मंत्री साहब के पास बहुत दफ़ा गया, मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा ये कहें कि CRF में डालेंगे, मुझे लगता है कि ज़रूर ये करेंगे। और ऐसे ही हमारा रामबन से अगर कंथान तक देखा जाए तो 120 किलोमीटर दरियाए चनाब के रास्ता में बता रहा हूँ। अगर हमें कहीं बीच से पार जाना हो, कोई रास्ता नहीं। 1 फुट ब्रिज था हमारा हडोक में, वो इस फ्लड से चला गया और वो उसका 7 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है, मगर कहते हैं दोबारा फुट ब्रिज बने। क्या करना है उस फुट ब्रिज को कि आप अंदाजा करो 120 किलोमीटर में कोई नहीं। अगर हमें जाना पड़े वहाँ तो हमें रियासी से होकर रामबन उस उधमपुर से होते हुए जाना पड़ता है। मैं ये कहूँगा कि ये इसकी DPR बनी है 46 करोड़ रुपया। इससे 2 फायदे होंगे। सावला कोट प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा, वहाँ पर जो काम होगा वो बिल्कुल वहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर है, तो वो ब्रिज बनना बहुत ही ज़रूरी है। DC साहब ने भी इसको रिकमेंड किया है। मैं एक रोड का और जिक्र करूँगा यहाँ पर, यो चलद से अगर हम लपरी की ऊपर और फील्ड पर, लोग कह रहे थे जहाँ अच्छा हुआ, बनी में भी एक बड़ा फेस्टिवल हुआ टूरिज्म का, तो मैं कहता हूँ 9 किलोमीटर अगर रोड बन जाएगी, हमारे जितना मर्जी, आज भी इतनी बर्फ है वहाँ पर, और एक अच्छी जगह बनेगी। वहाँ से जो हमारा ब्रिज है, ये कोड़ी ब्रिज, वहाँ से अगर हम जितनी भी यात्रा होगी वहाँ जा सकती है। सिर्फ 9 किलोमीटर का वो जो पार्ट है, अगर वो उसको किसी हेड में या CRF में या किसी में डालें तो उसका हमें ये फ़ायदा हो सकता है कि टूरिज़्म, नौजवान हमारा जो तबका है वो सारे काम कर सकते हैं। फिर बहुत बातें की गई यहाँ कि टेंडर होता है, ये बात तो दुरुस्त है। जो टेंडर लोग लेते हैं, आप देखिए 12 करोड़ रुपया हमें पिछले साल हेल्थ में रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए आया और टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद चीफ इंजीनियर साहब थे, जो उन्होंने क्या किया हमें समझ नहीं आई। जिसका लाट करना था उसको कर देना था, जाते जाते उसको फ्रेश कर गए और फिर उसने वो कोर्ट में चला गया। वो हमारा पैसा भी बिल्कुल बर्बाद होने जा रहा है। हमारा ये कहना है कि इन चीज़ों पर हम अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर रहेंगी। हमें इसके ऊपर देखकर ये करना चाहिए कि टेंडर जब होता है तो वो चीफ इंजीनियर साहब जो भी हैं, अगर वो रिटायर हो गए तो उनको भी पूछना चाहिए। उनकी जो, मैं कहता हूँ, पेंशन बंद करनी चाहिए कि 12 करोड़ काम नहीं उन गरीबों के लिए जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है रियासी में। ठाकरा कोट एरिया और ये सावला कोट एरिया है, ये कम से कम इसकी आबादी जो है, ये वहाँ से लेकर सावला कोट लास्ट से लेकर डकी कोट तक, ये कम से कम 350 किलोमीटर है। ये हमें कहाँ जाना पड़ता है वहाँ से कि एक डिवीज़न के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि PWD का डिवीज़न जो है, ये थान के मकाम पर पहले भी था। 1986 में ब्रिज के लिए एक डिवीज़न बनाया गया, उसकी ज़मीन खरीदी, उसके मकान बने, उसकी इमारत भी बनी, मगर वो डिवीज़न बाद में उसको वहाँ से हटाया गया। तो जो रेलवे का जितना भी ये रोडें हैं, ये मुझे बताया उन लोगों ने कि इसको हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। किसको दे रहे हैं? PWD वालों को। अगर ये सारी चीज़ें अगर देखा जाएगा तो ये 300 किलोमीटर का जो इस सब डिवीज़न में पड़ता है, तो कितनी रोडें होंगी। एक डिवीज़न वहाँ पर मुकर्रर किया जाए ताकि इस इलाके की तमीर और तरक्की के लिए, और जो पैसा सेंटर से आता है उसकी हिफाजत करने के लिए, ये PMAY 4 का वो जो रोडें आई हैं उनके लिए हमारे एरिया जो है, जैसे कि बमाग है, वो उधमपुर के साथ लगता है, मगर उसको लगाया है रियासी के साथ। हमारा जो डिवीज़न अफसर है तो उसको पहले उधमपुर जाना, फिर बमाग जाएगा, फिर वापस आएगा।
सब डिवीजन अरनास है, ये रियासी के साथ जो डिवीजन है हमारा, रियासी डिवीजन के साथ PMGYS का लगाया जाए और इसका कंट्रोल हो। जो पुरानी सड़कें हैं, मैं नई की बात नहीं अभी कर रहा, अभी तो कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ, मगर पौनी से ढकीकोट पार्ट 1, ये ढकीकोट तक का अगर आप देखा जाए तो कोई रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक तो वो रोड बनी, मगर अगर उसकी क्वालिटी देखी जाए तो बिल्कुल टोटल खत्म है। इनके ऊपर क्योंकि बहुत दूर दराज एरिया है, जा कोई सकता नहीं और जाते भी नहीं हैं। अगर देखा जाए हमारा प्राणकोट से पनासा से प्राणकोट रोड है, इन्होंने BT की वहां पर आज से 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले, आज नामो निशान नहीं है वहां पर। आप बेड मैक्स डालना होता है, टोटल नहीं है। अरनास से चलाद रोड है, उसकी इतनी बुरी हालत है कि वहां पर पता ही नहीं लगता कि 4 महीने पहले BT जहां डाली गई थी वो है कि नहीं है। ऐसे ही अरनास से सावलाकोट रोड है, ये 53 किलोमीटर का रोड है। कब से शुरू हुआ था आज दिन तक वहां ही वो बैठी हुई हैं, 2 मशीनें लगी हैं। ये जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब ये स्कीम शुरू हुई तो पहली स्कीम थी कंथान से सावलाकोट, मगर आज वही हालत है वहां पर। अभी तक वो रोड वहां तक नहीं पहुंचा और जो रोड बनाया गया है उसकी कटिंग अगर 6.5 मीटर है तो वो बिल्कुल कम कटिंग करके वही मिट्टी डालकर उसके ऊपर डंगे वगैरह देकर वही बरसात आती है वो खत्म हो जाते हैं। ये इसके ऊपर हमें देखना, इसका कंट्रोल करना, ये हमारी सरकार का, हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम वहां पर करें। हमारी जमीन एक पार्क में डाक बंगले के लिए ली गई थी, एक छोटी सी बिल्डिंग बनी थी वहां, बिल्कुल 2 कमरे वो भी गिर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि वो भी इस बजट में रखा जाए। और मैं आपका भी, जितने भी ऑफिसर साहबान बैठे हैं या सुन रहे हैं, उन्होंने दर्ज किया होगा, खासकर मंत्री जी का सबका शुक्रिया अदा करता हूं।